दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए सभी तरह की रेखाओं के बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानकारी रखने के अतिरिक्त आपके सभी प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है। बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट कैटेगरी का जब फिंगर नहीं होता है तो ये फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी डेवलप कर देता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो हर तरह के परिस्थिति, माहौल और लोगों में अपने आप को सरलता से ढाल पाने में सक्षम होते हैं, जिनके अंदर हम्बलनेस और काइंडनेस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हर किसी को एक नजरिए से जो व्यक्ति देखते हैं, एक समान ट्रीटमेंट यहाँ पर देते हुए पाए जाते हैं, जिनसे हर तौर तरीके के व्यक्ति अपनापन महसूस कर पाए। तो इस तरीके का मिक्स टाइप का फिंगर या मिक्स टाइप का एलिमेंट पाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि अपर पोर्शन में थोड़े बहुत गैप भी मेंटेन हो रहे हैं, जो इनके अंदर अब व्यक्तित्व में निखार और लेकर के आने वाले हैं। जैसे ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी यहाँ पर मरकरी इंडिकेट करते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर या लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होने लगे तो फर्स्ट फिंगर थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में फ्रीडम लवर, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी और खासकर खुद के एथिक्स रूल्स के अनुसार निर्णय लेना, काम करना, अपने लाइफ में अपने खुद के मन के साथ में खुद के नियम लगा करके ही अत्यधिक किसी भी तरह का निर्णय या एक्शन लेना, ये बेसिक नेचर में भी आपके आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा थंब 90 डिग्री एंगल में यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, जो यहाँ थोड़ा आपको इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर के साथ में अड़ियल और जिद्दी भी अपने डिजायर को लेकर के बनाने वाला है। इसीलिए अब आप जैसे जातक बहुत ज्यादा दूसरी या बाहरी दुनिया की गतिविधियों से इन्फ्लुएंस होने वालों में से नहीं होते, बल्कि खुद के ऊपर खुद का रूल लगा करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखने को मिलता है। ये चीज अच्छा भी है आपके लिए, क्योंकि आपके पाम में माइंड लाइन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है, लॉन्ग है, जिसके कारण से जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल या एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव आपका बिहेवियर होता जाएगा, उतने एक्यूरेट डिसीजन, प्लानिंग एंड एक्शन आपके होते चले जाएंगे। इस पूरे पाम में सब चीज बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जो कमी है वो कमी सिर्फ इतनी है कि लक लाइन के अंदर में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी का इशू यहाँ करियर के रिगार्डिंग और किसी भी काम के अंतिम परिणाम के रिगार्डिंग आपको देने वाला है, जिसके कारण से बहुत सारे जो राजयोग के रिगार्डिंग जो साइंस होते हैं पाम में, वो बनते बनते रह रहे हैं। जैसे मंगल के क्षेत्र पर एक फिश का आ जाना चाहिए था चिन्ह, जुपिटर पे आप स्क्वायर और उल्टा फिश का सिंबल भी देख सकते हैं। सन की तरफ में भी आप स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और बहुत एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव लाइफ के रिगार्डिंग इंडिकेशन दे रहे होते हैं। लेकिन जब तक हमारा यहाँ पर कर्म बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, खुद के ऊपर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान नहीं जब तक बढ़ जाता, खुद का कंट्रोल लाइफ के रिगार्डिंग पूरा जब तक नहीं आ जाता, तब तक बहुत सारी चीजें आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने वाली रहेगी, क्योंकि जुपिटर फिंगर की लेंथ जो है काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक बहुत ज्यादा प्लीज करने वालों में से देखने को मिलते हैं। सबके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना, बहुत ज्यादा यहाँ पर एक तरीके का कठोर व्यक्ति तो निकल के नहीं आ पाता है। इसीलिए हर किसी के हाँ में हाँ मिला देना, हमेशा अर्थात पीछे रह करके ही काम करना, बहुत ज्यादा फ्रंट में नहीं आना। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो जुपिटर है वो प्रॉपर मैनेजमेंट क्वालिटीज को और लीडरशिप क्वालिटीज को इंडिकेट करता है कि आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी योग्यता है, कितना आपके अंदर योग्यता है कि आप किसी भी तरह के परिस्थिति को, लोगों को संभाल सके। जब ये शॉर्ट हो जाता है तो एक तरफ देखा जाता है कि डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर हो गया है, लेकिन यही सारी चीजें फिर भारी पड़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए अपने हक की लड़ाई बहुत बार नहीं लड़ पाते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार जो ढलने वाला नेचर है, उसके कारण से बहुत सारे अपनी डिजायर, ड्रीम्स के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहिए कि आपको आपके निर्णय को लेकर के, योजनाओं को लेकर के और मानसिकता को लेकर के अडिगता होनी चाहिए कि कोई टस से मस ना कर सके। और जितनी ऊंची और बड़ी सोच आपकी रहेगी, उतना विशाल और उतना अच्छा जीवन आपका रहने वाला है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग एंड सेक्रीफाइसिंग नेचर खासकर ड्रीम, डिजायर, एम्बिशंस के रिगार्डिंग नहीं रखना चाहिए, वरना आपका विल पावर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होने लगेगा। और फिर जितने भी यहाँ थोड़े बहुत भी डिजायर आज भी अगर मौजूद हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब को लेकर के या बहुत ज्यादा पैसे या समृद्धि को लेकर के, तो वो भी एक समय के बाद खत्म हो सकते हैं। तो जुपिटर को थोड़ा अगर आप डेवलप करते हैं, और खासकर यहाँ पर जो लक लाइन में डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है इनकंसिस्टेंसी का, जिसका जीता जागता उदाहरण यही होता है कि ध्यान भंग बहुत जल्दी सरलता से हो जाता है। किसी भी काम में बहुत ज्यादा चेष्टा बल शुरुआत में जाती है और उतना ही डिक्लाइनेशन ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है।
इसीलिए इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट लगातार चल रहा होता है, फेरबदल लगातार काम के विषय में, योजनाओं के विषय में, जीवन के विषय में हो रहा होता है। जितना ज्यादा अडिगता आपके खासकर निर्णय में और दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेने में होने लगेगा, जब तक कोई चीज अचीव ना हो जाए तब तक उसके पीछे आप हाथ धोकर पड़े रहेंगे। 10 तरह के काम अपने हाथ में नहीं लेंगे, हर चीज के लिए हाँ करना बंद कर देंगे, खुद के लाइफ में खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से चलना शुरू करेंगे। ये सभी तरह के साइन प्रोमिनेंटली डेवलप होंगे और इतने पॉजिटिव रिजल्ट आपको कपल ऑफ ईयर्स में मिलने वाले हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये पाम जो है सरकारी नौकरी के अतिरिक्त आ रहा है और बहुत अच्छे स्तर पर पद प्रतिष्ठा अर्जित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इन सब कमियों को आपको दूर करना पड़ेगा, जो कि अब स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाएंगे। लिटिल फिंगर के लिए ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गया हुआ है, तो कम्युनिकेशन में ये अच्छा व्यक्तित्व देता है, जैसे अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाना या समझा पाना। यहाँ जुपिटर इंडिकेट करता है खासकर घर परिवार और समाज के लोगों को, वहां पर जो है अपने ज्ञान का बखान आपका नहीं होगा, लेकिन दूसरों को एजुकेट करने में या खासकर कोई स्किल स्पेशलाइजेशन दूसरों को सिखाने में ये मरकरी बहुत अच्छा हेल्प कर देता है इंटेलिजेंसी और आईक्यू के हिसाब से। तो ये प्रॉपर एक बिजनेस लक यहाँ पर इंडिकेट करता है और इस स्थिति में मार्केट सेंस नॉलेज भी इवन अच्छा देखने को मिल जाता है। थर्ड फिंगर के लेंथ फर्स्ट के कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, जो बतलाती है कि जितना लाइफ में आप रिस्क लेंगे या अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे उतना आपके लाइफ में प्रोग्रेस या अपॉर्चुनिटीज आता चला जाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो अपना तेज या प्रताप है वो संघर्ष के द्वारा ही निर्मित करवाते हैं। इसीलिए इस स्थिति में जितना कंफर्ट से दूर रहा जाए, जितना ज्यादा एफर्ट लाइफ को अच्छा करने के प्रति यहाँ पर डाला जाए, जितना ज्यादा सुधार अपने अंदर यानी सूक्ष्म जगत में किया जाए, आपके नेचर में, वाक शक्ति में, व्यक्तित्व में, ज्ञान में, उसका ही रेसिप्रोकल एनर्जी आउटर वर्ल्ड से आना शुरू होता है, जिसमें नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटीज मिलना शुरू होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आदत होती है लगातार लाइफ में अपग्रेडेशन करने की, माइन्यूट चेंजेस करने की, ताकि कुछ ना कुछ यूनिकनेस अपने काम में आ सके। क्योंकि इस तरह के सूर्य उंगली वाले जातक जिनकी लंबी है, अपने दम खम से ही नाम, ख्याति, सम्मान प्राप्त करते हैं। बहुत ज्यादा किन्हीं दूसरों का सपोर्ट नहीं होता है। शुरुआत में हर चीज अकेले ही करना पड़ता है, बाद में जाके दूसरों का सहयोग आता है, जो कि आपके ये मार्स लाइन में भी इंडिकेट हुआ है कि आज भले ही चेस्टेबल नहीं है मैरिज के रिगार्डिंग, लेकिन आपकी मैरिज अच्छी है बहुत ज्यादा, और सर्वाधिक विकास ही मैरिज के बाद में है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा रीडिंग हैबिट रखा जाए, पैशन इंटरेस्ट को फॉलो किया जाए, जितना नए नए लोगों से मिला जाए, नए नए जगह जाया जाए, यानी एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखा जाए, उतना ये सन सेटिस्फाइड होंगे, उतना ज्यादा सोल आपका डेवलप होना शुरू होगा, सोल डिजायर आना शुरू होगा। और इन सब चीजों के बाद में जब जीवन का उद्देश्य आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपको दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने ज्ञान के बदौलत, योग्यता के बदौलत भेजा गया है, तब ऑटोमेटिकली आप बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, चाहे घर परिवार के हो, समाज के हो, या अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के लिए अग्रसर हो ही जाएंगे। इसीलिए इस स्थिति में सूर्य की उपासना हमेशा करनी चाहिए। भले ही आप सूर्य देवता को अर्घ दें या ना दें, लेकिन उगते सूर्य को लगातार देखने से विजन में क्लैरिटीज होने लगती है, खासकर आत्मा का बल विकसित होने लगता है, और फिर उसके बाद में जो देवीय कृपा है या शक्तियां हैं जो मदद करती है आगे बढ़ने के लिए, वो सब अनुभव भी यहाँ प्राप्त होते हैं। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला ठीक है, थोड़ी बहुत जरूर इधर आड़ी रेखा है कि बहुत सारे थॉट आपके मैच नहीं करेंगे आपके फैमिली मेंबर से या फिर कह ले कि समाज से भी, लेकिन ये सीधी खड़ी रेखा है और जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी इस फिंगर ने ले रखी है, तो यह हर तरह की विपरीत परिस्थिति को संभालने की क्षमता रख रही है। आपके अंदर पोलाइटनेस बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और खासकर फर्स्ट फिंगर शॉर्ट होने के कारण से यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक नहीं बनाता है। तो इसी कारण से दूसरों को माफ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत अच्छी है, और भोले किस्म की प्रवृत्ति भी दिखाई दे रही है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके अपने अंदर ही पॉजिटिविटी को डेवलप करते जाइए, ग्रेटिट्यूड को डेवलप करते जाइए, क्योंकि हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। आपकी अपनी एनर्जी जितनी अच्छी होगी, उतना ज्यादा लाइफ में टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटीज, प्रेशर, ये सब चीजें आपके जीवन से खत्म होता चला जाएगा। जब ये खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली पूरा स्थान मिलेगा लक लाइन को अपने आप को डेवलप करने के लिए, जिसका सीधा तात्पर्य है कि कर्म आपका बहुत यहाँ पर अच्छा होना शुरू होगा। उद्धार अपने सकारात्मक और उत्तम कर्म के द्वारा आपको जीवन में होना शुरू हो जाएगा, जिसके तहत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब होने लगेगी, डिजायर फुलफिल होने लगेंगे, बड़ी जिम्मेदारियां आने लगेगी, स्टेबिलिटी करियर वाइज फैमिली
वाइज यहाँ पर देखने को मिलेगी। जितनी भी उथल पुथल है वो सब कुछ कपल ऑफ ईयर्स में आपका खत्म हो सकता है। फिंगर के नोट्स और डेवलप होने बाकी है जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लेकर के आएंगे। जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रहेगा, थ्रिल एक्साइटमेंट मेंटेन रखेंगे, उतना जल्दी और ज्यादा मैच्योरिटी इवन क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी भी आने लगेगी। यहाँ फेलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सी वीक जा रही है। फिजिकल बॉडी के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर रहा होता है। इसीलिए आने वाले समय में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रगल लगातार आने के चांसेस हैं। फिजिकल बॉडी के लिए एफर्ट्स थोड़े से ज्यादा मारने पड़ते हैं, जिसमें एक्सरसाइज और व्यायाम को ऐड करना ही पड़ता है। जितना ज्यादा पसीना शरीर से निकलेगा, जितना बोझ आपका शरीर लेना शुरू करेगा, उतना रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होगा। बहुत ज्यादा हौसला यहाँ बढ़ना शुरू होगा, हिम्मत आना शुरू होगा। किसी भी तरह के कंपटीशन में देन आफ्टर सक्सेस मिलने लगेगी। हर तरह के लाइफ के इवेंट्स में एंजॉयमेंट आने लगेगा, क्योंकि लो एनर्जी फेस ही नहीं होगा। तो इस कॉम्बिनेशन में नीम का सेवन वर्तमान में आपको करना चाहिए लगातार 3 महीने। नीम का पेड़ भी लगाना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व अपने आप को करना चाहिए। तो इस स्थिति में मार्स जब पॉजिटिव होने लगेगा तो इन सभी तरह की चीजों के साथ में ये ऐसा एनवायरनमेंट एंड सर्कल आपके लाइफ में देगा जो व्यक्ति आपके लिए प्रेरित रहेंगे, प्रभावित रहेंगे आपसे और आपके लिए समर्पित भी रहेंगे। दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधी सब ऐसे रिश्ते यहाँ पर निर्मित होने लगेंगे, जिनके बदौलत बहुत बड़ी जो तरक्की है वो भी मिलेगी। और मार्स की प्रॉपर्टी होती है अर्थात जमीनें, मार्स का जो प्रॉपर मिनिस्ट्री होता है वो हमें वेल्थ प्रॉपर्टी के द्वारा डेवलप करता है। और जब इस तरह का साइन हो तो खासकर प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज काफी अच्छी लाइफ में डेवलप हो जाती है और बहुत बड़े स्तर का सर्कल यहाँ पर क्रिएट होता है, जिसमें हर तरह के कनेक्शंस होते हैं। तो ये साइन हमें डेवलप करने के लिए सबसे जो सूक्ष्म जगत का चीज है यानी फिजिकल बॉडी, उस पर काम करने की जरूरत है। थंब जो है वो यहाँ पर आपका डेवलप अच्छा है, एकदम स्ट्रेट है। जब भी थंब इस तरीके से होता है तो ऐसे जातक हमेशा सत्य का साथ देने वालों में से ही पाए जाते हैं। तो बहुत बार आपकी जो सत्यवादिता है वो लोगों को चुभ सकती है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ आप जैसे जातकों की काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि अंततः स्पिरिचुअलिटी सभी तरह के सत्य को ही उजागर कर रही होती है। तो जब थंब इस तरीके से लॉन्ग हो जाए या 90 डिग्री एंगल पे हो, तो जितना ज्यादा खुद के अनुभव, खुद के ज्ञान और खुद के बल पर काम किया जाता है, उतना ज्यादा प्रोग्रेस लाइफ में मिलता है। जितना ज्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हुआ जाता है, दूसरों से इन्फ्लुएंस हुआ जाता है, दूसरों को साथ लेके चला जाता है, उतना लाइफ में डिक्लाइनेशन होता है। क्योंकि इस तरह के थंब को हमेशा वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है, दूसरों के वहां जाकर के ठोकर खानी पड़ती है। इसलिए वैलिडेशन दूसरों से नहीं, अपने अंतरात्मा से और परमात्मा से लेना शुरू करिए, तब जाकर के आपका सभी तरह का लॉजिक सेटिस्फाइड होगा, विल पावर डेवलप हो जाएगा और योग का साइन जो सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन के लिए अच्छा माना जाता है वो भी डेवलप होगा। साइड लाइंस जो इस तरीके से अवेलेबल है, जो मल्टीपल वे में थिंकिंग रखती है, एक ही चीज को अच्छा करने के लिए बहुत बार अपने आप को वैलिडेट कर रही होती है, वो भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। तो निश्चिंतता जीवन में आते हुए देखने को मिलने लगेगा। अल्टीमेटली आपको लाइफ में पीस ही गेन करना है और दूसरों के जीवन में भी सुकून देना है। तो ये सब चीजें तब पूरी होगी जब आप खुद में जब बहुत योग्यवान हो जाएंगे। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत को या मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर पाते हैं। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक प्रॉब्लम आ गई है, वो ये है कि हार्ट लाइन बहुत जल्दी ही यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, यानी जिस तरीके का स्पेस मिलना चाहिए था वो अपर माउंट्स को मिल नहीं पाया है, जिसके कारण से ये प्रॉपर प्लानिंग किसी चीज में होने नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पर मिडिल जोन आप देखिए पूरा का पूरा डेवलप हो रखा है कि किसी भी तरह का एक्शन लेते समय ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस वो प्रॉपरली डिस्टर्ब हो रखे हैं। इसीलिए ये अनऑर्गेनाइज मैनर में किसी भी तरह के काम को इंडिकेट करता है और आधे अधूरे ज्ञान पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मेडिटेशन को लाइफ में परमानेंटली ऐड करना चाहिए, तब जाकर सभी तरह के नकारात्मक तत्व शरीर से, मन से, भावनाओं से, मानसिकता से निकलेंगे। और जब खुद को आप स्पेस देना शुरू करेंगे, तब जाकर के हर तरह का थॉट पॉजिटिवली ऑर्गेनाइज हो पाएगा, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो पाएगा, उसके बिहाफ पर सभी तरह के एक्शंस एक्यूरेटली वर्क कर पाएंगे। आपके लिए खासकर प्रोफेसर बनना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। जिसकी मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी हो, वो व्यक्ति इतने गहरे ज्ञान के सागर में उतरते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं होता है।
हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति लंबी मस्तिष्क रेखा देती है। इसी कारण से ये कॉम्बिनेशन टीचिंग लाइन के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसका प्रूफ तो यहाँ जुपिटर पे ये पॉजिटिव साइन दे भी रहा है कि आपको समाज में रिकॉग्निशन आपके ज्ञान के बदौलत मिलने वाला है। सारी की सारी प्रॉब्लम ये है कि जब ज्ञान की प्रस्तुति की बात आ रही है तब ये जो है प्रॉपर थॉट्स को, आइडियाज को, नॉलेज, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। इसके लिए ही हमें मेडिटेशन या भ्रामर योगा का सहारा लेना पड़ेगा। अधिकतर आपके पाम में 99% जो रेमेडी होने वाली है वो सब सूक्ष्म जगत की होने वाली है। अंदर की स्थिति जैसे ही प्रबल होगी सब बाहर से आपको अच्छा मिलने वाला है। फिर बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट जो व्यक्ति अपने आप को करते हैं तो जुपिटर ऐसे पहले से ही वीक हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो इससे कहा जाता है दीक्षा रेखा। बहुत कम ये विकसित होती है, तकरीबन हर किसी के हाथ में ये बिल्कुल आधे स्तर तक यहाँ तक मिलती है। जब इससे ऊपर जाने लगे तो ये बतलाती है कि आपको किसी भी विषय को लेकर के रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके लिए एक गुरु की जरूरत है। बाकी सात्विकता, आध्यात्मिकता सब चीज जो है बहुत अच्छी है। स्पिरिचुअल जो मैनर में व्यक्ति अपने आप को ग्रोथ में लेकर जाते हैं तो ये रेखा पहले से ही अच्छी खासी विकसित होती है। यही वो रेखा है जो थोड़ा सा हीन भावना भी निर्मित कर देती है विवाह संबंधी विषयों को लेकर के, मोह माया को लेकर के थोड़ा सा अलगाव भी देती है, क्योंकि इस तरह की दीक्षा रेखा का जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो सोल को लिबरल करना होता है। इसी कारण से ये रेखा बहुत ज्यादा फिर यहाँ पर समाज जो वादिता होती है, कूटनीति, राजनीति, इन सब चीजों में फिर इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करता। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जुपिटर के ऊपर में ये साइन ऐसे ही नहीं बन गया। ये उल्टा फिश का जो सिंबल इतना प्रोमिनेंटली आ रहा है, इसका यही तात्पर्य है कि आप जब तक अपना घर नहीं बसाएंगे, अपने पितृ पूर्वजों के लिए कार्य नहीं करेंगे, अपने माता पिता, अपने बड़ों को अर्थात सर्व नहीं कर देंगे, समाज का भी तो ऋण है, समाज को देना है, तब तक ये साइन अपना असर दिखाने ही नहीं वाला है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिम्मेदारी से भागना नहीं है, उल्टा लाख जिम्मेदारी लेना है, क्योंकि वो सब जिम्मेदारी पूरी करने की क्षमता परमात्मा ने आपको दी है। इसीलिए आप भले ही चुप रहते हैं या बहुत ज्यादा पीछे या पर्दे में रहकर काम करना पसंद करते हैं, कभी क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड लेने आगे नहीं आते, लेकिन जब भी ऐसे सभी तरह के कार्य जो किसी से नहीं हो पा रहे हैं वो आपके पास जब आएगा तो वो आपके द्वारा जो है फलित हो जाएगा, चाहे वो घर परिवार का कोई कार्य हो, समाज का, दूसरों का, किन्हीं का भी। जो व्यक्ति अनरिजॉल्व इश्यू सॉल्व कर पाते हैं, उल्टा फिश सिंबल जुपिटर के ऊपर आता है, क्योंकि ये बतलाता है कि आप उन्हीं सारे कार्यों में महारत हासिल कर चुके हैं या योग्यता है जहां पर सभी लोग नतमस्तक हो रहे हैं या फिर घुटने टेक रहे हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातकों का 46 के एज के बाद में अपना खुद का बुक जरूर पब्लिश हो जाता है। तो ये जुपिटर इतना अच्छा जब बिहेव कर रहा है तो आप ऐसे नॉर्मल लाइफ की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको खासकर जो आकाश तत्व होता है वो जुपिटर है। आकाश तत्व का सीधा तात्पर्य है थॉट एंड आइडियाज। तो इस तत्व के अतिरिक्त आना होगा, जिसके सभी तरह के रिचुअल आपको शेयर किए जाएंगे। और निश्चिंत रहिए, भले ही दुनियादारी में कितना ही नकारात्मकता शादी के विषय में क्यों ना हो रहा हो, सबका अपना अपना कर्मा है, हिसाब किताब है जिसमें हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक पक्ष नहीं है समाज का, दूसरा पक्ष भी है कि बहुत ज्यादा जब पुण्य फलित होना होता है तो शादी के तत्पश्चात ही भाग्योदय होता है, बच्चे के तत्पश्चात ही सारा पुण्य जो है निकल के आना होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको गृहस्थ जीवन में आना होगा, यहीं से सर्वाधिक उन्नति विकास है, क्योंकि गृहस्थ के जीवन में जिम्मेदारी के तहत आप अपने एफर्ट्स को जो इनहेंस करेंगे, जो पार्टनर आपको सपोर्टिव डेडिकेटेड मिलेंगे, उसका फिर कोई तोड़ नहीं है। यहां पर ईश्वर की नीतियों से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। दूसरे तरफ हम देखेंगे शनि के क्षेत्र के बारे में। तो शनि के क्षेत्र पर हल्की फुल्की आड़ी रेखा जरूर है जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन ये रेखा तब आती है जब कोई व्यक्ति किसी लूप में फंसना नहीं चाहते हैं, यानी एक तौर तरीके का जीवन हो जाए, 9 to 5 वर्क हो जाए, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, ये सब चीजें इस तरह की हार्डलाइन को पसंद नहीं होता। थोड़ा सा क्रेविंग होता है, एक्साइटमेंट होता है, कुछ ना कुछ यूनिक और नया करना होता है, क्योंकि ये इतने सारे इमोशन डेवलप कर रही होती है जिसमें मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। और दूसरा, इसे वक्री शनि का भी नाम कहा जाता है। तो शनि ग्रह यानी एक बार में रिजल्ट नहीं देने वाला है, इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में निष्काम कर्म की तरफ अग्रसर होना पड़ता है, जिसमें एंड रिजल्ट की चर्चा ही नहीं करनी, सोचना ही नहीं है किसी भी चीज का एंड रिजल्ट, तो आपका काम फलित हो जाएगा। अन्यथा जिस तरीके से लक लाइन बिहेव कर रहा है, लक लाइन सब जगह से डेवलप है, आपका माइंड, लाइफ, इवन काफी
स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन तो सन के तरफ से भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि चंद्रमा से इंडिपेंडेंट सब तरह की रेखाएं रुक रुक करके इतना चल रही है कि किसी भी काम की शुरुआत सरलता से हो जा रही है, एंड प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिसिटी में नहीं लगना है, खुद का लाइफ, खुद के रूल्स और सेल्फ बिलीव, सेल्फ ट्रस्ट के सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके वर्तमान अच्छा करने पे ध्यान रखना है, ऑटोमेटिकली भविष्य का अच्छा निर्माण हो जाएगा। पर इन सब के बावजूद भी जिस तरह के से लक लाइन आपका बिहेव कर रहा है, ये लक लाइन काफी फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड दे रहा है 33 के एज से, क्योंकि यहां से काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस निकली है। तो इस पीरियड में आपको सरकारी नौकरी या बहुत सारे अवसर आपके काम में बढ़ोतरी के विषय में आएंगे। और इसी पीरियड के बाद में यहां देख सकेंगे लाइफ लाइन के ऊपर हल्का सा बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, जो इसके पहले भी रहा है, लेकिन ये बायफोर्क का कॉम्बिनेशन अच्छा इसलिए क्योंकि इसका पर्पस ट्रायंगल बनाना है। और ट्रायंगल जब भी बनता है तो इस स्थिति में सभी तरह के डिजायर वो फुलफिल होते हैं जो लाइफ से रिलेटेड अभी तक पेंडिंग है। तो ये पीरियड काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, जो अगेन यहाँ पर 33 से स्टार्ट होते हुए 37 के इस तक अपनी रिजल्ट देने वाला है। और इसमें मोस्ट प्रोबेबली तो घर का ही निर्माण होता है। खुद का अगर प्रोफेशन इंडिपेंडेंट डेवलप करना है तो उसके अवसर भी प्राप्त होते हैं। घर परिवार में रिसोर्सेस की बढ़ोतरी होना, सिक्योरिटी हर विषय को लेकर के आना देखने को मिलता है, क्योंकि इसी 37 के बाद से ज्यादा कोई वरी लाइन आपके लाइफ लाइन पे नहीं है। तो ये पीरियड काफी ज्यादा उद्धार का, उन्नति का है, जिसमें सपने सभी तरह के पूरे होने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन तब भी 33 के एज से आपका गोल्डन पीरियड देखने को मिलेगा। सैटर्न एंड सन के मिड की जो ये रेखा है, विद्या रेखा कहते हैं, सब अपने ज्ञान के बदौलत दूसरों को जब लाभ देते हैं सब कुछ जीवन में अचीव हो जाता है। ये रेखा हमेशा अपने भाग्य पे दूसरों के काम करवाती है। इसलिए यहां देखेंगे सूर्य की तरफ में कि सूर्य की अपनी रेखा भी मजबूत है, जो इंसान को चरित्रवान बनाती है। दूसरे आउटर मार्स से रेखा आ रही है जो संघर्ष जीवन में ज्यादा देती है, लेकिन ये संघर्ष या चैलेंजेस ही हर दिन उठने में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा से भी जागृत है, जो सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत जो है प्रबल योग होता है। इन सबसे कहीं गुना ज्यादा अच्छा परिणाम दो जगह दिख रहा है। एक तो यशस्वी योग का निर्माण हो रहा है, जो इंसान को बहुत ज्यादा रईस बनाता है, और बुध के समीप ये रेखा होने के कारण से ग्रेट कनेक्शन रिलेशंस बिल्ड करवाती है। बहुत अलग अलग और बड़े बड़े लोगों से हर फील्ड में कनेक्शन होता है, ताकि हर काम पहचान पे बन जाए। दूसरा यहाँ पर फिश साइन का कॉम्बिनेशन है, जो मार्स के सपोर्ट से बहुत ज्यादा है, और ये कॉम्बिनेशन पैतृक संपत्ति भी दे देता है, नहीं तो अचानक से बहुत बड़े संपत्ति के योगों को निर्मित कर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपना बिजनेस, अपना एम्पायर भी क्रिएट हो जाता है अगर किसी व्यक्ति के अंदर चाह है खुद के काम की। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन सरकारी नौकरी और उच्च पद अधिकारी होने के योगों को बतला देता है, क्योंकि फिश सिंबल इतना एबनॉर्मल साइन है, इतना पॉजिटिव साइन है कि वो कुलदीपक ही बनाता है। तो ऐसी ही सफलता जीवन में आती है जो किसी और को आज तक नहीं मिल पाई है कुल में। तो ये समय थोड़ा सा आपके जीवन में लेट जरूर है, लेकिन अपने रिजल्ट प्रॉपरली आपको 41 के बाद से दिखा देगा, खासकर वेल्थ को लेकर के, पावर अथॉरिटी को लेकर के, और रिस्पेक्ट, और खासकर में जो मनी है उसको लेकर के। तो ये सभी कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे यहाँ दिखाई दिए हैं, इसलिए सन की तरफ और बड़ी रेखा आ रही है, जो और अच्छे अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। जितना ज्यादा अपने अंदर हिम्मत हौसले को बढ़ाएंगे, जिम्मेदारी लेने की कला को लेकर के आएंगे, उतना सभी तरह का अवसर आपको दिया जाएगा प्रकृति के द्वारा। इसीलिए ये सन का बिहेवियर नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकता है, देता ही नहीं है, कभी देखने को ही नहीं मिला है। और जब हर फील्ड में सभी से कनेक्शन रिलेशन बिल्ड हो, थोड़ा हंसमुख मजाकिया हास्य कवि किस्म का व्यक्तित्व हो जाए, दूसरों को अपने व्यक्तित्व से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर लिया जाए, तो इस तरह की मध्य की रेखा आती है, जिसे गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के तहत भी देखा जाता है। अब बस प्रॉब्लम यह है कि इन सबको स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से जो जितने नॉलेज इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं या प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहे हैं। खुद का आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस हो रहा है। करियर को लेकर के सीरियसनेस या फिर जो डेडिकेशन होनी चाहिए उसकी कमी है। तो ये सब आपको खासकर मेडिटेशन के द्वारा ही आने वाला है। भले ही शादी के प्रति आज चाह नहीं है, लेकिन पार्टनर के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और हार्ट लाइन इतनी फेल करके चलना अच्छी बात नहीं होती है स्वास्थ्य के लिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है,
विटामिन डी की कमी के कारण वीक बोन्स का प्रॉब्लम आता है। सीजनल डिस्टरबेंस भी देखने को मिल जाता है। दूसरा ये लाइन होती है इमोशंस की, तो बहुत सारे पास्ट इमोशंस कैरी हो रहे होते हैं और बेफिजूल के सोच में अर्थात पड़े रहना, बहुत सारी बातों को दिल पे लगा अर्थात लेना और बहुत सारे छोटे छोटे इमोशंस या सेंसिटिविटी के द्वारा डिस्टर्ब हो जाना। तो इसको थोड़ा सा फायर एनर्जी चाहिए, यानी फायर एनर्जी यानी प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप का एनर्जी, और थोड़ा सा यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी कि हर चीज से इन्फ्लुएंस होना खत्म करना पड़ेगा। टॉक्सिसिटी को इंटर अंदर होने ही नहीं देना है। शिव जी की आराधना करना शुरू करिए, क्योंकि हार्ट लाइन में मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है इन सब तरह के ब्रांचेस के कारण से। तो शिव जी की आराधना ही एक ऐसी आराधना होती है आप जैसे जातकों के लिए जिसमें सभी एनर्जी एक्सेप्ट होती है और डिसॉल्व हो जाती है। इतनी जब वास्ट एनर्जी हो जाए कि एक तरफ एकदम सेंसिटिव नेचर है, दूसरे तरफ वर्कोहॉलिक है, तीसरे तरफ सीरियस है, उसके बाद मल्टीपल इमोशंस मूड्स हैं, ये सब आपका बैलेंस वहीं से होना, इसलिए उनकी आराधना के प्रति अग्रसर आपको होना चाहिए। जिस तरीके का डेवलपमेंट या नरिशमेंट बचपन में मिलना था वो जब नहीं मिलता है तो आइलैंड का साइन बन जाता है। इसके बाद में यहां पर अप्रोक्स 21 के बाद में माइंड और लाइफ में इंडिपेंडेंसी हो रही है। थोड़ा बहुत अभी भी माइंड आपका जो है फेल करके चल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर की सफलता देने की क्षमता रख रहा है आपको 32 और 3 के एज में, क्योंकि जस्ट इसके पास में से जो ये लाइन निकल रही है ये राहु की सडन और अनएक्सपेक्टेड लक लाइन होती है। इसके बाद माइंड का बिहेवियर अच्छा हुआ है और बिखराव थोड़ा सा कम हुआ है, तो चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति खत्म हो रही है। बुध की तरफ देखने के कारण लाभ प्राप्त करने की मानसिकता 35 के बाद से तो बहुत अच्छी हो रही है। छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं और निकली है जो सफलता को निर्मित कर रही है, यानी आपके मनोबल को भी बढ़ाएगी और जिस भी क्षेत्र में आप प्रयत्न प्रयास करेंगे वहां पर और बड़े अवसर आपको दिलवा देगी। ये 36 का समय है, 38 का समय है। उसके बाद माइंड लाइन तो और ज्यादा डेवलप किया हुआ है जो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज को प्रेफर कराता है। और ये जो सपोर्टिव लाइन देख रहे हैं मार्स की रेखा होती है जो हिम्मत हौसले को बढ़ावा देने के तहत विपरीत परिस्थिति का सामना डट करके कराती है और सभी तरह के झंझटों और उलझनों से मुक्ति दिलवा देती है। तो जब इस तरीके का बिहेवियर हो जाए जिसमें मल्टीपल लाइंस मरकरी की डेवलप हो जाए, मरकरी की तरफ देखने वाली माइंड लाइन आ जाए, तो ये माइंड लाइन हमेशा नया काम करने के लिए प्रेरित करती है और लाभ अलग अलग माध्यम से, कभी व्यापार, कभी साइड इनकम, कभी नकारात्मक जो अवसर होते हैं, नकारात्मक अवसर यानी विपरीत राजयोग की परिस्थितियां, विपरीत स्थितियां निर्मित करने आई थी जैसे मानसिक तनाव की, कष्ट की, लेकिन उसी में से अवसर निकाल लिया। तो वो युति भी यहां पर दिखाई दे रही है और इस तरह की रेखा में कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं लगना चाहिए। ये रेखाएं फंसाती हैं रोग ऋण शत्रु में, तो थोड़ा इस विषय से सावधानी रखने के लिए इसी रेखा को जो है बल देना है, यानी क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी रखकर, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखकर लाइफ में अपने ही नहीं सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये रेखा जो है या माइंड का कॉम्बिनेशन ग्रेटनेस की तरफ आपको लेकर के जाएगा। 100 नहीं 200% आपको जो प्रोफेसर लाइन है उसमें सफलता मिलनी है। ये सब आपको सफलता 33 से लेकर 35 के मिड में देखने को बहुत बड़े स्तर पर मिलने वाली है। लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन में भी प्रोग्रेस लाइन काफी अच्छी निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर जो इतनी सारी रेखा आ रही है ये सब के सब वरी लाइन होती है। इनका काम होता है कभी घर परिवार, कभी स्वास्थ्य, कभी भविष्य, कभी भूतकाल, इन सबकी चिंताओं में लिप्त रखवाना, जिससे किसी भी तरीके से क्या हो रहा है, जीवन की ऊर्जा का नाश हो रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अकेले लंबे समय तक लड़ नहीं सकते हर चीजों से। अभी तो आपको 33 के एज में एक हेल्थ इशू, फिर उसका फैमिली इशू, ये सब भी देखने को मिलने वाला है। अगर ये रेखा नहीं होती तो ये सब कष्ट में आप बहुत उलझ जाती है। रेखा ही आती इसलिए है कि दृश्य दृश्य शक्तियां मदद करेगी, तो इसीलिए इस कंडीशन में रिलेशन आने के चांसेस, पार्टनर आने के चांसेस 33 के एज में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और 35 के बाद तो और मेजर सपोर्ट आपको मिलेगा। यूनियन लाइन काफी अच्छे स्थिति में है, निश्चिंत रहिए। बहुत अच्छे पार्टनर और बहुत पुण्य जो है लेकर के आने वाले, क्योंकि ये लाइन का सपोर्ट पूरे लाइफ लाइन के एंड तक जा रहा है। इवन पार्टनर भी वर्क करते हुए, अर्न करते हुए, सपोर्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो 33 का एज काफी प्रीशियस है आपके लिए, मैरिज के लिए, पार्टनर के लिए। उसके बाद लाइफ में एक्सप्लोर होना यानी ट्रैवलिंग्स बहुत ज्यादा होना, इतनी सारी रेखा यानी देश विदेश सबकी यात्रा करवा देती है। फिश साइन का कॉम्बिनेशन पूरा अधूरा है, ये जब बनेगा तब मोक्ष मुक्ति के योग निर्मित होंगे।
चंद्रमा की तरफ एक आड़ी रेखा है, बिया लाइसबिया कहा जाता है, किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकता है, इसलिए हमेशा नेगेटिविटी से, गलत संगत से दूर रहना चाहिए। तब जाके ये रेखा इंट्यूशन लाइन का बिहेव करना शुरू करती है, सिक्स्थ सेंस दे देती है। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि देख सकते हैं कि कोई भी लक लाइन प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए पैसा ये टिकने नहीं देती है। स्किल स्पेशलाइजेशन भले ये मरकरी लाइन दे देगी, इसीलिए सर्वाधिक पैसा इन्वेस्टमेंट में है, उस तरफ में अग्रसर होना है। आनंद फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई भी बड़ा निर्णय या परिवर्तन 32 से लेकर 34 के मिड में नहीं करना है। और घर परिवार में किन्हीं का हेल्थ इशू होता है या इवन अपना हेल्थ इशू आता है तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तब तक आप शिव जी की आराधना करेंगे तो ये राहु लाइन का इंपैक्ट तकरीबन नेग्लिजिबल हो जाएगा, और फिर जाकर के शुक्र माउंट का एनर्जी डेवलप होगा, जो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, प्लेजर का फुलफिलमेंट और वरी से डिस्टेंस, ये सब कुछ आपको देने की क्षमता रखेगा। लेफ्ट पाम ये बतलाता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए, तो देख सकते हैं काफी स्टेबल करियर और ग्रेट लेवल की सक्सेस, ये सब कुछ आप लेकर के आए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन, वेल्थ की तो कोई चिंता ही नहीं रहती, सरकारी नौकरी भी इसमें लगता है। ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, साइड वर्क इनकम डेवलप होता है। माइंड लाइन पहले काफी ओवर थिंकिंग के मैनर में था, लेकिन अपने आप को काफी अच्छा चेंज किया है 24 के बाद से। तो इतने पॉजिटिविटी लेफ्ट में है, और राइट में आप देखेंगे तो सारी की सारी भाग्य रेखा कमजोर है, उलझी हुई है। तो यानी कहीं ना कहीं कर्म में, वर्तमान स्थिति में उतना मनोबल में, अर्थात जो तेज होना चाहिए, जो खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, जो खुद के द्वारा निर्मित जीवन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर है। तो इसी कारण से वर्तमान अच्छा करने पर ध्यान रखिए। ये ट्रायंगल स्क्वायर के साइन बहुत प्रोटेक्टिव साइन होते हैं, अपने रिजल्ट देने के लिए शाम दाम दंड भेद सब करवाते हैं, ग्रेटनेस की तरफ लाइफ को लेकर के जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक या लाइफ को डेवलप करता है। तो ये जिंदगी सिर्फ अगर खुद की ही अकेले की होती तो फिर तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं थी, जैसा जीवन चल रहा है ठीक है। पर अगर अपने द्वारा बहुतों का उद्धार लिखा हुआ है तो फिर आपको सीरियसनेस अपने खासकर नेचर में, करियर में और दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, सर्व करने में डालना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा अनेकों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ है। इसलिए थोड़ा बहुत सेल्फिशनेस को छोड़ करके दूसरों के लिए जो है समर्पण का भाव या देने का भाव रखना चाहिए। जितना सामर्थ्य आपका बढ़ता जाएगा उतना आप देने की क्षमता में आएंगे। तभी तो इतनी मार्स की लाइन है जो प्रोटेक्ट लाइफ को लगातार करते जा रही है। एक भी बड़ा एक्सीडेंट लॉस इस कंडीशन में नहीं होता है, ना जाने कितने सारी घटनाएं एकदम साइड से निकल जाती है। ये कॉम्बिनेशन वाले जातक को कभी भी छोटा सोच नियत नहीं रखना चाहिए, बेलगाम घोड़े की तरह होना चाहिए। सब कुछ जिंदगी में बहुत अच्छा और उम्मीदों से कहीं गुना बेहतर ही मिलता है। तो आशा करता हूं कि इन सभी तरह की रेखाओं के अतिरिक्त और चर्चाओं के अतिरिक्त आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया हो। लेकिन तब भी आपका फ्यूचर कैसा है डिपेंड करता है कि आप अभी भी इमोशनल मैनर में सोच रहे हैं या सेंसिटिव इमोशनल टाइप के नेचर में है, या फिर प्रैक्टिकल लॉजिकल करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। अगर आप माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं इन्हीं सब मैनर में तो आपका फ्यूचर तो अति उत्तम है। लेकिन अगर इमोशन, सेंटिमेंट्स और मूड स्विंग जैसे इश्यूज में ही रहते हैं या सूक्ष्म जगत को अच्छा नहीं करते हैं तो ये फ्यूचर में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं होने देगा। दूसरी बात यह है कि सफलता मिलने के अवसर जो है 33 से 37 के मिड में, चाहे वो करियर हो, मैरिज हो, फैमिली लाइफ हो, अनदर किसी भी तरह का डिजायर हो, सब कुछ इस पीरियड में आपको अचीव होने वाला है। ये पीरियड पूरी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए ही आपको आ रहा है। हर साल और बढ़ोतरी जीवन के स्तर में, कंफर्ट, लग्जरीज में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपकी होती चली जाएगी। लव लाइफ या मैरिड लाइफ का कॉम्बिनेशन देखिए अच्छा है, क्योंकि दोनों पाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रॉस ही तो है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मन पसंदीदा पार्टनर ही आते हैं और काफी ग्रेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग, अटैचमेंट, लव, केयर मिलता है और देते भी है। फ्रूटफुल रिजल्ट का कॉम्बिनेशन होता है क्रॉस मैरिड लाइफ के लिए जुपिटर पे। जहां तक पैसे की बात है तो देख सकते हैं कि इधर भी मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, मनी का लीकेज होता है। और देखिए जब सैटर्न के ऊपर में फिश सिंबल या बायोफोर बन जाता है तो पैसा कभी रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सड़ा देता है पैसों को। जितना अधिक खर्च करेंगे उतना अधिक आय होने लगेगा, जो चीज समाज को देंगे कहीं गुना ज्यादा रिटर्न आने लगेगा। इसलिए इस कंडीशन में हर चीज बहुत अच्छी लेनी चाहिए, खूब अच्छे खर्च करने चाहिए, खूब प्रोडक्टिव मैनर में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। चिंता मत करिए, पैसा हमेशा आएगा, उल्टा वेल्थ क्रिएशन ही होगा। इसीलिए लेकिन पैसा रोकने की तरफ अगर ध्यान गया तो फिर पैसा आना कम हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये उल्टा कॉन्सेप्ट है आपके पाम में, इसमें खर्च करने से पैसा ज्यादा आ रहा है।
तो ये कॉम्बिनेशन को जरूर आपको अपनाना है। इतनी सारी बड़ी लाइन आ रही है, कोर्ट कचहरी जैसे मामले, लड़ाई झगड़े जैसी चीजें, परिवार के विषय में, लेन देन के विषय में नहीं लगना है, क्योंकि ये पाम देने वाला है। जहां उम्मीद की लेने की, वहां पे प्रॉब्लम आनी है। तो इससे आप इन आड़ी रेखाओं को भी ठीक यहाँ कर सकते हैं। तो जहां तक आपके पाम में पैसों का सवाल है, तो पैसा योग तो है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन की तरफ ज्यादा पैसा जा रहा है, सेविंग की तरफ जो है बहुत कम है। और शादी का योग जो है वो आपका 2028 के एज के आसपास में, इस ईयर में जो है खासकर देखने को मिलने वाला है। 2027 जुलाई के बाद से ही अवसर है हालांकि, लेकिन 28 जो है कंफर्मेशन है मैरिज के लिए। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।